आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ भी है। आज हमारे कोर टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो हम पहले देखेंगे भाई सीक्वेंसेस क्या होते हैं, और साथ में हम देखेंगे सीरीज क्या होती है, और इसमें साथ के साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। ज्यादा कुछ है नहीं, बस इनकी डेफिनेशंस वगैरह हैं और nth टर्म के बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन क्या है भाई, देखो हमने 10th क्लास में एपी पढ़ी थी, है ना। अच्छा, हमें इस क्लास में क्या पढ़ना, वैसे एपी था आपका जो अब डिलीट कर दिया गया है, बट हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं कि कुछ नंबर्स लेने वाले हैं और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रोल नंबर कितना है 26, आपका रोल नंबर कितना है 4, आपका रोल नंबर 3, आपका रोल नंबर 17, आपका रोल नंबर तो 1 ही होगा। बायोलॉजी वाले पहले। अच्छा, कितना है 25 एंड सो ऑन। तो ये क्या है बेटा, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, जिसमें हमने क्या अरेंज किया है, हमने बेटा रोल नंबर्स को अरेंज किया है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है नंबर्स का, ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पे एक लॉजिक है, एक लॉजिक है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, आपके रोल नंबर्स। ऐसा नहीं इलॉजिकली कुछ भी लिख दिया। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से हम देखेंगे। अच्छा, यहां पे जो सबसे पहले रहती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या है आपकी सेकंड टर्म, ये क्या है आपकी थर्ड टर्म, ये है आपकी फोर्थ एंड सो ऑन। और जो हमारी लास्ट में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। क्या बात समझ में आ रही है? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सिर्फ एपी के लिए यूज नहीं होता है। कोई भी एक नंबर का अरेंजमेंट है, जो सबसे पहले लिखा होगा वो फर्स्ट टर्म, जो सेकंड नंबर पे लिखा होगा वो सेकंड टर्म एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म को बेटा हम डिनोट करेंगे A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, और ऐसे ही जो लास्ट में आएगा या जो nth टर्म होगी उसको हम डिनोट करेंगे AN से। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, वी विल डिस्कस, हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है वो हम जरा एक ट्रेलर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ट्रेलर भी नहीं, टीजर समझ लो आप। देखो इधर जरा, एक तो हमें देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, हमें बेसिक नॉलेज है भी और थोड़ा बहुत हमें जानना भी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यही हमारा मेन टॉपिक है, जीपी। जो हमारा 11th क्लास में अब रह गया है वो जीपी है मेन टॉपिक। फिर हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन, जिसको हम AM से डिनोट करेंगे, अर्थमेटिक मीन। फिर हम देखेंगे बेटा ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम GM से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखेंगे और कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स का सम निकालेंगे। यहां पर सम ऑफ n टर्म्स का मतलब AP का सम नहीं होगा, AP भी हो सकती है, GP भी हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले कुछ और बातें आएंगी, जैसे कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई सीक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर प्रोग्रेशन क्या होता है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है हमारा, और सीरीज क्या है, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी सीखेंगे, ठीक है। तो जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये हैं, ये तो बस डेफिनेशन है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा सीक्वेंस पे। सीक्वेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसका एक्चुअल में मतलब समझेंगे, ठीक है। जरा डेफिनेशन पे नजर डालिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का ही होगा ऑब्वियसली, इज अ फंक्शन whose domain is a subset of the set of natural numbers n and range is a subset of real number। मतलब यहां पर कोई भी एक सीक्वेंस बनेगा तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे, एक नेचुरल नंबर रहेगा 1 2 3 4 5, लेकिन जो आंसर आएगा उसका वो क्या हो सकता है, कोई भी
रियल नंबर। जैसे कि अभी मैंने आपके क्या किए थे, रोल नंबर्स अरेंज किए। तो पहले नंबर पे रोल नंबर मैंने किसका पूछा था, आपका कितना था 26, फिर था 4, फिर मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, फिर 11, फिर 25, फिर 37 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो यहां पर पहला नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे। तो जो आप पुट करोगे वो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करोगे, n की वैल्यू 3। और पुट करने के बाद क्या आ रहा है भाई, फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, जो पहला बच्चा बैठा हुआ उसका रोल नंबर कितना है 27। तो यहां पर जो नंबर्स होंगे वो क्या होगा, कोई भी एक रियल नंबर। अच्छा, यहां पर जो सीक्वेंस होगा वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। यहां पर बेसिकली कोई ऐसा जब कोई फॉर्मूला फॉलो होगा तो उसको हम प्रोग्रेशन में पढ़ेगा, अभी पता चलेगा। सो बेसिकली सीक्वेंस क्या है, एक लॉजिकल अरेंजमेंट है नंबर्स का। लॉजिकल का क्या मतलब है कि भाई पता होना चाहिए ये नंबर्स क्या लिखे हुए, ऐसे थोड़े रैंडमली कुछ भी उठा कर लिख दिया। भाई ये क्या है, रोल नंबर्स हैं बच्चों के, ठीक है। जैसे मैं आपकी एज पूछ लूं तो भाई एज लगभग सेम ही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सभी की एज होगी। तो मैंने एज के नंबर्स लिख दिए तो वो भी क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा। सो बेसिकली नंबर को ऐसे कॉमास में लिख देना, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, वैलिड रीजन के साथ होने चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे क्या है, अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां पर जरा पढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है सीक्वेंस से। द नंबर्स इन द लिस्ट आर कॉल्ड टर्म्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया इंट्रोडक्शन में कि जो पहले नंबर पे होगा वो फर्स्ट टर्म, जो दूसरे नंबर पे होगा वो सेकंड टर्म, जो थर्ड नंबर पे होगा वो थर्ड टर्म। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 27, 7, 11, 13, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स। नेक्स्ट, an is called nth term, जैसा कि हम जानते हैं, ऑफ दिस सीक्वेंस। कोई भी एक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते जो आगे आएगी वो क्या होगी, हमारी nth टर्म। क्या बात समझ में आ रही है। nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद nth टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब क्या है, मतलब जरा समझिए कि कोई एक नंबर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, तो इसकी nth टर्म क्या होगी। एक्चुअली ये सारे के सारे नंबर्स किसको फॉलो कर रहे हैं, 2n को फॉलो कर रहे हैं। क्या है, 2 के मल्टीपल्स है। तो ये an जो होती है वो क्या होती है, जनरल टर्म होती है। an बेसिकली ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं वही हमारी क्या होती है, nth टर्म होती है, ठीक है। अब आगे आ जाओ बेटा, प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का मतलब बेसिकली कोई भी नंबर लिख दीजिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब वैलिड रीजन के साथ। प्रोग्रेशन क्या होता है जरा वो समझिएगा। हाँ जी एवरीबॉडी, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस लिखा हुआ है नंबर्स को, उसको प्रोग्रेशन कब कहेंगे, इफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। मतलब ऐसा सीक्वेंस, मैंने एक सीक्वेंस लिया भाई 2, 4, 6, 8, 10, क्या मैं ये सारी की सारी टर्म्स को एक जनरल फॉर्मूले से डिनोट कर सकता हूं, यस किया जा सकता है, 2n। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। अभी मैंने जो रोल नंबर लिखे थे क्या आप उसको किसी फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हो, नहीं, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे वो सारे के सारे नंबर्स डिनोट किए जा सकें। तो ऐसा सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म को हम क्या करें, एक जनरल टर्म से या फिर फॉर्मूले से डिनोट कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 1, फिर लिखा मैंने 4, फिर मैंने लिखा 9, फिर 16, फिर 25 एंड सो ऑन। क्या इन सारे नंबर्स को किसी फॉर्मूले से डिनोट किया जा सकता है,
बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। सो बेसिकली ये सारे के सारे नंबर्स किसी ना किसी का स्क्वायर है। यहां पर बेटा n की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सीक्वेंसेस जिनको जनरल फॉर्मूले से डिनोट किया जा सके, ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। एक्सक्यूज मी, इसीलिए जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 10 हमने पढ़ा, क्लास 10 में हमने पढ़ा था ना, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि वहां पर जितने भी ऐसे सीक्वेंसेस बन रहे थे उसको किसी ना किसी फॉर्मूले से डिनोट किया जा सकता था। समझ में आ रही बात? यानी आगे बढ़े। अच्छा, एग्जांपल्स दे दिए मैंने। आप जरा देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस बेटा क्या हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ लिया, सब कुछ तो नहीं लेकिन काफी कुछ पढ़ा हुआ है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा, जो पढ़ाया जाएगा आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में। अच्छा, जो सीक्वेंसेस होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, एक तो फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। कैसे? मतलब मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा, कैसे? एक सीक्वेंस लिखा या एक प्रोग्रेशन लिखा 2 4 6 8 डैश डैश डैश, लास्ट में लिख दिया 20। क्या आप बता सकते हो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? बिल्कुल बता सकते हो। बीच में जो मिसिंग टर्म्स है आप वो लिख दीजिए, आप बता दोगे टोटल कितनी टर्म्स है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। अब मैंने लिखा 2 4 6 8 और डैश डैश डैश। अब कितनी टर्म्स होंगी इसमें बेटा? पता नहीं। तो जब आप टर्म्स काउंट कर सकते हो तो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंसेस, और जब आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। क्या बात समझ में आ रही है? तो जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। A sequence is said to be finite sequence if the number of terms in the sequence are finite. Number of terms क्या होनी चाहिए? Finite होनी चाहिए। It can be expressed as A1, A2, A3 and लास्ट में भी टर्म लिखी हुई होगी। अगर लास्ट में टर्म लिखी हुई है समझ जाइए फाइनाइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? इनफाइनाइट। ऐसा सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट, नहीं भाई इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस आर इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट। ये कॉपी पेस्ट कर दिया, जल्दबाजी में गलती हो गई। हाँ, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A1, A2, A3 और देखो डॉट 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 लगा हुआ है। कुछ बच्चे 5-6 लगा देते हैं डॉट, बेटा सिर्फ 3 डॉट्स लगाने होते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और ये 3 डॉट्स ये डिनोट कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिबोनाची सीरीज बेटा सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से का सीक्वेंस है जिसको कैसे डिनोट किया जाता है। पहले तो डेफिनेशन पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। डेफिनेशन पे जरा नजर डालिए। इन दी फिबोनाची सीक्वेंस ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। पिछली 2 टर्म्स का सम है। स्टार्टिंग विद ए एंड ए। पहली बेटा 2 टर्म्स क्या होंगी? ए एंड 1 एंड 1 होंगी। सॉरी, क्या ए बोल दिया मैंने? 1 एंड 1। तो पहली टर्म बेटा क्या होगी? 1, और सेकेंड टर्म भी क्या होगी? 1। अब इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आएगा? 2। तो ये जो आया है वो इन दोनों का सम है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगा, मतलब कि आंसर क्या आएगा? 3। फिर इन दोनों को प्लस करो, आंसर क्या आएगा? 5। इन दोनों को प्लस करो 8, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा? 13 एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज। क्लियर हो रही बात? यानी सीक्वेंस समझ में आ रही बात? यानी तो ये रहा आपका। बताइए कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? इसके बाद
यहां पर अगर आप देखें, इसको एक जनरल फॉर्मूले से भी डिनोट किया जा सकता है। कैसे डिनोट किया जाएगा जरा देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म जो है वो 1 रहेगी, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। जो सेकंड टर्म होगी वो भी 1 रहेगी, और बाकी जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगी। ये an-1 प्लस an-2 कैसे आया जरा समझिए। ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी a1 है, ये आपका a2 है, ये a3, ये a4 एंड सो ऑन। बेटा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो हो गए, थर्ड टर्म आपको कैसे मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी बेटा a2 प्लस a1 करके। भाई आपको ये वाली टर्म फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी जरा देखो, फोर्थ टर्म थर्ड और सेकंड को प्लस करके। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। सो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 3 था, यहां पर 3 से 1 कम, यहां पर क्या था 3 था, इससे आगे क्या था 3 से 1 कम, और यहां पर अगर आप देखें तो 3 से 2 कम था, 3 माइनस 2। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर अगर आप देखें तो फोर्थ टर्म थी, ये क्या है 4 से 1 कम, 4 से 1 कम, और ये क्या है बेटा 4 से 2 कम है। सो बेसिकली अगर यहां पर हुआ an, तो यहां पर क्या होगा an से 1 कम, और यहां पर क्या होगा बेटा an से 2 कम, 2 का मतलब -2। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये जनरल टर्म है, बस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपकी 1 रहेंगी, उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, यहां पर जो n की वैल्यू है इस फॉर्मूले में जो पुट करोगे वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात है नहीं? क्योंकि देखो a1 और a2 के लिए वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, तो वैल्यू आप कहां से निकालोगे, डायरेक्टली थर्ड टर्म से निकालोगे, क्योंकि a1 और a2 जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ बेटा किस पे, सीरीज पे। एक सीरीज क्या होती है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक सीक्वेंस ले लिया, इसको अगर बीच में क्या कर दें, प्लस प्लस लगा के लिख दें। क्या लिख दें, अगर इनको प्लस में करके लिख दोगे तब ये क्या हो जाएगा, सीरीज। प्लस करने को सीरीज नहीं बोलते हैं, बस जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसको प्लस 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 करके लिख देने को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर वो आपसे बोले सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, इसका मतलब है अब आप ऐड करके दिखाओगे। व्हाट डज इट मीन? इट मींस मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है 2 4 6 8 10 एंड बस इतने लिख दो, इसको सीरीज में लिखना है। तो सीरीज में कैसे लिखोगे बेटा, सीरीज में लिखोगे 2 4 6 8 10, और अगर वो आपसे बोले सम ऑफ सीरीज तो ऐड कर दो। देखो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 30 हो गया, ये आपका है सम ऑफ सीरीज। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अगर एक कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3 डॉट 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 an, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an करके। ठीक है, यहां पर इज कॉल्ड सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। ये क्या है बेटा, इस गिवन सीक्वेंस की सीरीज है। क्या है, गिवन सीक्वेंस की सीरीज है। दूसरा क्या आएगा बेटा, नोट करने वाली बात क्या है, सीरीज जो है वो 2 तरीके की हो सकती है। आगे अभी जो मैंने लिखा था 2 4 6 8 10 और उसके आगे बेटा मैं ऐसे 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 लास्ट में क्या लिख दूं, 20 लिख दूं, तो बेटा ये तो हो गया क्या, फाइनाइट सीरीज। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 4 6 8 और फिर डैश डैश डैश, ये कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, सो बेसिकली सीरीज भी कितने तरीके की हो गई हमारे पास, 2 तरीके की। दिस सीरीज
इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी, अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज भी इनफाइनाइट हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर हो रही बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम? अब आ जाओ बेटा सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन क्या होती है बेटा? किसी भी चीज का जब हमें सम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। आपने ये स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा और साथ के साथ किस में पढ़ा था आपने? अभी बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ा था। सबका सम हम कैसे निकाल रहे थे? सिग्मा नोटेशन से। ठीक है, सो सिग्मा क्या होता है आप सभी को पता है, एस इस तरीके का एक ग्रीन लेटर होता है। तो जरा देखिए, सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। अब इतना बड़ा सम कौन लिखता रहे? इससे बढ़िया उसको किससे डिनोट कर दो? सिग्मा से डिनोट कर दो, है ना? देखो कैसे डिनोट करेंगे जरा समझिएगा। मान लीजिए ये है आपका एक फाइनाइट सीरीज है, A1 A2 A3 AN इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे देखो जरा, सिग्मा AK। और K की वैल्यू मैं कहां से पुट करूंगा बेटा? K की वैल्यू आप 1 से पुट करो। देखो K की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो A1 मिलेगा, K की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो A2 मिलेगा, K की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? A3 मिलेगा। तो K की वैल्यू कहां तक पुट करनी है? N तक पुट करनी है, क्योंकि जब आप N पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? AN। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है K की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A1, K की वैल्यू 2 पुट करोगे तो A2, K की वैल्यू 3 पुट करोगे तो A3, और जब आप N पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? AN। तो इतना बड़ा ना लिख के अगर मैं ये लिख दूं तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, पेज भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। समझ में आ गई बात? यानी यही है बेटा आपकी क्या? सिग्मा नोटेशन, कि जब आप सीरीज को लिख रहे हो तो उसको आप किस में लिख दीजिए? सिग्मा की फॉर्म में लिख दीजिए। समझ में आ रही बात? यानी इसके बाद इनफाइनाइट को कैसे डिनोट किया जाता है जरा समझिए। मैंने यही चीज ले ली दोबारा से। K की वैल्यू बेटा दोबारा से आपको कहां से कहां तक लेनी है? 1 से लेनी है, और AK से डिनोट करेंगे। 1 लोगे तो क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा। 2 लोगे तो यहां पे 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? A2, और 3 पुट करोगे तो A3। अब ऐसे कहां तक लेकर जाओगे बताओ जरा? इनफाइनाइट तक। कहां तक लेके जाओगे बेटा? इनफाइनाइट तक, क्योंकि यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बढ़ते ही चले जाओ, बढ़ते ही चले जाओ, बढ़ते ही चले जाओ। तो यहां पर K की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? यह है आपकी सिग्मा नोटेशन। इसी के साथ बेटा आपका इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। क्लियर हो गई बात? यानी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहां पर वो क्लियर हो गई या नहीं है? हाँ जी। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, एक छोटी सी बात और बता दूं। मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। एवरी सीक्वेंस is not a progression, but every progression is a sequence। बेटा बातें कौन कर रहा है? ये जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। अभी मैंने आप लोगों के रोल नंबर लिखे थे, मैं भूल गया हूं, लेकिन मान लीजिए 27, 7, 1, 3, 29, 35 एक्सेट्रा। ये क्या है बेटा? ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक वैलिड रीजन है कि ये सारे के सारे क्या है? रोल नंबर्स है। लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको जनरल फॉर्मूले से डिनोट नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब मैं बात करता हूं किसकी? प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन की बात करता हूं। जैसे मैंने लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10 एंड सो ऑन। यहां पर ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं। क्योंकि इसको एक जनरल फॉर्मूले से डिनोट किया जा सकता है, इसीलिए क्या है? ये प्रोग्रेशन है। अब आप मुझे ये बताइए, ये सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है।
ये बेटा प्रोग्रेशन तो है, क्या सीक्वेंस है? बिल्कुल है। किसी भी नंबर को जब आप लॉजिकली अरेंज कर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। तो बेटा ये सीक्वेंस है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन, क्योंकि इसको आप जनरल फॉर्मूले से डिनोट नहीं कर सकते हो, बट एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। क्या बात क्लियर हो गई? आपको नहीं आया समझ में? पक्का? कसम से? ठीक है। तो ये था हमारा बेटा क्या? इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। प्लीज नोट इट डाउन।